वे पदार्थ होते हैं जिनकी की स्थिति तथा आयतन नियत रहता है, अर्थात इनमें प्रबल अंतराणविक बल पाया जाता है। इस कारण इनकी स्थिति और आयतन दोनों नियत रहते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए देख लेते हैं परिभाषा। आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, आप ज़रूर लिखें, नोट्स ज़रूर बनाएं। तो आइए देख लेते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनकी स्थिति तथा आयतन नियत होता है। इन पदार्थों में प्रबल अंतराणविक बल पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, यह दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों की परिभाषा लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बनता है, जैसे NaCl। और क्रिस्टलीय ठोस, इनमें पर्याप्त दूरी तक परमाणु विन्यास नहीं होता है, जैसे कांच। तो जो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह आभासी ठोस भी कहते हैं इनको, अर्थात यह जो है अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह द्रव की भांति व्यवहार करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसका उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस का कांच, और अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है NaCl, और अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार कांच जो है वह द्रव की भांति व्यवहार करता है। तो आमतौर पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताइए। तो आइए देख लेते हैं हम इनमें मुख्य क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहला, गुण के आधार पर आकार। पहला है आकार। क्रिस्टलीय ठोसों का आकार निश्चित होता है तथा अक्रिस्टलीय ठोसों का आकार अनिश्चित होता है। प्रकृति के आधार पर ये वास्तविक ठोस होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। विदलन गुण, इनको क्रिस्टलीय ठोसों को काटने पर ये टुकड़ों में बंट जाते हैं तथा अक्रिस्टलीय ठोसों को काटने पर यह बिखर जाते हैं, जैसे कि कांच। अब आमतौर पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कांच को अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस क्यों कहते हैं। तो कांच में प्रवाह करने का गुण होता है, अर्थात यह गर्म करने पर द्रव की भांति व्यवहार करता है। तो इसका उदाहरण है कि जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग होती है, उसके जो कांच है, उस पे जो कांच लगे होते हैं उसके नीचे के साइड मोटा हो जाता है और ऊपर के साइड पतला होने लगता है। यह होता है क्योंकि कांच एक आभासी क्रिस्टल है, इसलिए वह द्रव की भांति नीचे नीचे को आने लगता है और नीचे को मोटा हो जाता है कांच और ऊपर को पतला हो जाता है। इसीलिए इसे अक्रिस्टलीय या आभासी क्रिस्टल भी कहा गया है। तो आगे हम जानेंगे आगे जो नोट्स बनेंगे, जो इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, उसमें शटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष, दोनों दोष जो कि क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर नोट्स ज़रूर बनाएं।